अउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा सब मेरे साथ मिलकर बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वअला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वअला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मोअज़्ज़ज़ साइमीन और साइमात, अब सबकी खिदमत में मेरा महतबरा और चाहतोबरा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। हकीम तारिक महमूद मजज़ूबी चुगताई साहब फरमाते हैं कि यूँ तो दुरूद शरीफ के बहुत से फ़ायदे हैं और दुरूद शरीफ पढ़ने से मुश्किलात दूर होती हैं और ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होती हैं। लेकिन दुरूद शरीफ मरने के बाद भी हमारा साथी होता है, वो कब्र में भी हमारे साथ जाएगा। जब हम कब्र में अकेले होंगे तो एक शख्स हमारे पास आ जाएगा, हम उससे पूछेंगे कि तू कौन है, तो वो कहेगा कि मैं तेरा वो दुरूद पाक हूँ जो तू ज़िंदगी में पढ़ा करता था, इसलिए अब घबराना नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। एक आदमी का इंतकाल हो गया, उसको किसी ने ख्वाब में देखा कि उसको बहुत खुश देखा। उस आदमी ने मरने वाले से पूछा कि तेरे साथ क्या मामला हुआ, तो उसने जवाब दिया कि एक दफ़ा मैं किसी महफिल में गया, वहाँ पर दुरूद पाक पढ़ा जा रहा था, मैंने भी बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया और दुरूद पाक पढ़ने की वजह से मेरी बख्शिश हो गई। दुरूद शरीफ चैनल की एक मेंबर ने बताया कि मैं बहुत अरसे से दुरूद इब्राहिमी पढ़ रही हूँ, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आसानियाँ आ गई हैं। मैं जो सोचती हूँ अभी वो बात मेरे दिल में ही होती है, तो दुरूद पाक की रहमत की वजह से वो पूरी हो जाती है। वो मेंबर कहती हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने की वजह से मेरा मास्टर्स जल्द कंप्लीट हो गया। फिर मैंने एमफिल किया और एक कॉलेज में पढ़ाने लग गई। साथ साथ मेरा दुरूद इब्राहिमी का भी विरद जारी रहा। वो कॉलेज हमारे घर से बहुत दूर था, इसलिए आने जाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। उस कॉलेज के करीब मेरे मामू का घर था, मैं वहाँ पर शिफ्ट हो गई ताकि आने जाने में आसानी हो सके। एक दिन जुम्मे का दिन था, मैंने ममानी से पूछा कि क्या बनाया है, क्योंकि मुझे भूख लगी थी। ममानी ने कहा कि आज मुझे किसी ने पकाने के कुछ ला कर नहीं दिया, इसलिए मैंने दाल बनाई है। मैंने थोड़ा सा खाना खाया और पेट भर गया कहकर बाकी खाना रख दिया। हमारे घर में जुम्मे के दिन पुलाव बनता है, इसलिए मेरा पुलाव खाने को दिल कर रहा था, लेकिन ये बात मैंने किसी को नहीं बताई। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। जब दरवाज़ा खोला तो बाहर एक आदमी खड़ा था, उसके हाथ में एक बहुत बड़ा थाल था। उसने बताया कि फलां आदमी के बेटे का अकीका था, उसने चावल भेजे हैं। इस तरह दुरूद पाक की बरकत से मुझे चावल खाने को मिले। जब मैं चावल खाने लगी तो मैंने मजाक में कहा कि चावलों में तो मिर्चें बहुत ज़्यादा हैं, इसके साथ तो मीठा भी होना चाहिए था। अब ये बात मेरे मुंह से निकली ही थी कि दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। इस दफ़ा वो आदमी मुझे चावल लेकर खड़ा था। मैंने चावल खाए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा। तारिक महमूद मजज़ूबी साहब फरमाते हैं कि जब मैं पैदा हुआ तो हमारे हमसाए में एक औरत रहती थी। एक दिन वो हमारे घर आई। उसने जब मुझे देखा तो पूछा कि ये बच्चा कौन है, तो मेरी वालदा ने कहा कि ये मेरा बेटा है। तो उस औरत ने कहा कि आज से ये मेरा भी बेटा है, अब ये दो माओं के लाड प्यार में बड़ा होगा। 20-22 साल बाद वो औरत फौत हो गई। कुछ अरसा बाद किसी ने उसे ख्वाब में देखा तो देखा कि वो कब्र में एक तरफ होकर बैठी है और अपने जिस्म को बार बार झाड़ रही है, जैसे चूंटियाँ चढ़ जाती हैं और हम झाड़ते हैं ना, ऐसे ही वो औरत कर रही है। उस मरी हुई औरत ने कहा कि मेरे तारक से कहो कि वो मेरे लिए कुछ करे। उस आदमी ने मुझे उस औरत का पैगाम दिया और उसकी हालत बताई। मुझे ये जानकर
بہت زیادہ افسوس ہوا، حالانکہ وہ عورت بہت نیک اور پرہیزگار تھی۔ طارق صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے کسی نے 1.25 درود شریف ہدیہ کیا تھا۔ میں نے وہ درود شریف اس عورت کی روح کو ہدیہ کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد وہی عورت پھر اس آدمی کے خواب میں نظر آئی تو وہ بہت خوش تھی۔ اس عورت نے کہا کہ طارق کو میرا شکریہ ادا کرنا، اس نے جو مجھے 1.25 درود شریف کا ہدیہ کیا تھا، اس سے میرے اوپر سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہٹا دیا گیا اور مجھے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ وہ آدمی پھر میرے پاس حاضر ہوا اور مجھے اس عورت کا پیغام دیا تو میں حیران ہوا اللہ کی قدرت پر، کیونکہ میں نے دل میں اس کو ہدیہ کیا تھا اور اس بات کا کوئی گواہ نہیں تھا۔ میرے معزز سامعین، آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے اور ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست ہے کہ وہ میری اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں درود پاک پڑھنے والا اور پڑھانے والا اور اس کی نشر و اشاعت کرنے والا اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو درود پاک کا ذوق شوق عطا فرمائے اور اہل بیت کی سچی محبت بھی عطا فرمائے۔ آمین 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 یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین۔ اور میں آپ سے اجازت چاہوں گی، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔